नमस्कार, मैं शशांक। आप देख रहे हैं H24। चलते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसे प्रचरी के समय में सिंगाजी महाराज की चल रही है, उसमें आप लोगों का आगमन हुआ और ये देश दुनिया में आपका प्रचार करने का एक माध्यम है। उसके माध्यम से आप कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं सभी चैनल को। और इस स्थान के विषय में संक्षेप में कुछ कहना चाहूँगा कि ये संत सिंगाजी महाराज इस बबूल पेड़ के नीचे सूखा वृक्ष था। ये 2009 में तारीख उसकी है 1/2/2009 में इस बबूल पेड़ के ऊपर नीचे सामने संत सिंगाजी महाराज स्वयं बैठे हुए हमको मिले और हमने उनसे पूछा कि बाबा कहाँ से आए, तो उन्होंने नहीं बताया। आखिर में जब ये नाले के पार किया हमने तो उन्होंने जय सिंगाजी महाराज करके चले गए। हम उनको काफ़ी ढूंढा, कहीं पूरे जंगल में कहीं नहीं मिले वो। हमने उन्हीं के नाम के यहाँ इस बबूल के झाड़ के नीचे 5 पत्थर रख दिए। हम उन्हीं पत्थर की पूजा करते रहे, साल भर तक पत्थर की पूजा करते रहे। इसके बाद फिर हमने एक छोटा सा सीमेंटेड चबूतरा बना दिया। चबूतरा बनाने के बाद 15 दिन बाद आने हम देखा तो ये सूखा झाड़ था। आप वृक्ष के आप डाली डाली देखो, ये वृक्ष जो है बबूल का, ये एक छोटा सा था, बिल्कुल हाथ में नहीं आया था ना, पतला था, सूखा हुआ था। 15 दिन बाद आने के बाद देखा तो इसमें हरा हो गया, ये पूरा हरा हो गया पत्थर रखने से। सिंगाजी महाराज का प्रथम चमत्कार यहाँ पर, प्रथम परिचय कि उन्होंने इस वृक्ष को सूखे को हरा कर दिया। हमने यहाँ पर सीमेंटेड थोड़ा चबूतरा बना दिया, पूजा करते रहे सभी भक्त लोग। सिंगाजी को मानने वाले अनेक भक्तगण यहाँ पर आते रहे। बार त्योहार पे कार्यक्रम भी करते रहे, होली मिलन है, दिवाली मिलन है, सभी यहाँ कार्यक्रम करते रहे। छोटा चबूतरा बनाया हमने। तो सन 2010 में इसको अतिक्रमण मान के भेल प्रशासन ने इसको डिस्टर्ब किया। संत निर्मल होते हैं, कोई उपद्रव नहीं किया, ना हमने किया ना किसी प्रकार का हमने किया, शांत रहे सब लोग। हम उन पत्थरों की पूजा करते रहे। वो चबूतरा तोड़ने के बाद 15 दिन के बाद हमने, हमारी आत्मा नहीं मानी कि देख के आए चबूतरा। स्वयं संत सिंगाजी महाराज निमाड़ से समाधि से उठ के आए और यहाँ पर एक चबूतरा बना के रातों रात चले गए। ये 5 दिन का प्रचलित पुराण। 29 तारीख को सिंगाजी महाराज का जन्मदिन, प्रकट दिवस, नौमी बैसाख सुदी नौमी आ रही है, उसी उपलक्ष्य पे ये उस दिन यहाँ पर सिंगाजी महाराज का भंडारा भी किया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये प्रचरी पुराण का समापन भी होगा और निशान चढ़ाया जाएगा। और ये हम निर्गुण धाम सिंगाजी महाराज सेवा समिति की ओर से मैं विक्रम सिंह झंझोरिया, हमारे संयोजक इस समिति के श्री संजय खंडेलवाल जी रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। और भी भक्त महानुभाव भी सभी यहाँ पर सिंगाजी महाराज के सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए वो सोना सिंगाजी महाराज के आपको दर्शन हुए? हाँ, तो हम साक्षी हैं उसके। विष्णु महेश्वरी जी और मैं विक्रम सिंह झंझोरिया, हम यहाँ से जा रहे थे, जब रोड नहीं बनी थी तो यहाँ पर बैठे हुए मिले थे। हमने उनसे बोला कि बाबा क्या है क्या नहीं बोले, तो फिर वो स्वयं जय सिंगाजी महाराज की ताली ठोक के गए और हम उनको ढूंढने लगे तो नहीं मिले, गायब हो गए। उसी वक्त खूब ढूंढे, जंगल में नहीं मिले। हमने उन्हीं के नाम का आज तक झंडा फहरा रहे, जय सिंगाजी महाराज की। और ये युगों तक झंडा फहरा रहे। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, शादी है आपके यहाँ पर? ओह, तो सोचा तो होगा आपने। अच्छा, शानदार, वो तो परफेक्ट लान है। वहाँ तो बड़े से बड़ा फंक्शन, वहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मैंने अपनी बहन की शादी शानदार से ही की थी, बहुत कम पैसों में, बहुत शानदार होने वाली है। तो आइए ना, शानदार रेस्टोरेंट और पार्टी लान पर, शहर के नज़दीक ही, अब आपके बजट में शानदार। आपको हम संत सिंगाजी महाराज जहाँ पर प्रकट हुए थे उस जगह को दिखा रहे हैं। यह वही बबूल का पेड़ है जो कि सूखा पड़ा हुआ था और संत सिंगाजी बाबा की कृपा से यह पेड़ आज
हरा भरा है। और यहाँ पर संत सिंगा जी महाराज का आज कथा भी सुनाई जा रही है और एक भव्य मंदिर बनकर तैयार है। तो यह है सिंगा जी बाबा की महिमा जो अपरंपार है। और सिंगा जी बाबा साक्षात यहाँ पर 2 बार प्रकट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है इस कलयुग में। अगर कोई बाबा है तो वह है सिंगा जी महाराज, जिन्होंने इस सूखे पेड़ को एक हरा भरा पेड़ के रूप में बदल दिया। जय सिंगा जी महाराज। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो, सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें। उसने जमीन बेचकर भैंस के लिए मेरे बंधुओं 9 लाख का हार बनवाया। अब उस भैंस को ले जाकर 9 लाख का हार जैसे ही उसने पिनाया तो वो भैंस क्या समझेगी कि ये 9 लाख का हार है। उसने तो जैसे ही गारा देखा, कीचड़ देखा, उसमें जाकर हार समेत बैठ गई। आदमी विचार करने लगा कि तेरा भला हो, इतना कीमती हार मैंने तुझे पिनाया और आप जैसे ही गारे में जाकर बैठ गए। तो समझ लेना कि जो गुरु शब्द के मर्म को समझ ही नहीं सकता वो आदमी उसी भैंस के समान कि भैंस पदमणी ने हार पहरायो, काई जाने हार सिंगारा ने, हार न समझी सिंगार न समझी बैठ गई जाकर गा। और गुरु नाम लेने के बाद भी मेरे बंधुओं जिसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, जिसकी रहनी, आचार, विचार, बोली, भाषा उसमें थोड़ा सा भी अगर कभी अंतर नहीं है तो समझ लेना कि एक भैंस को हार पिलाने के बराबर ही। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ।